पिंक सिटी जयपुर का जौहरी बाजार पूरे देश में मशहूर है। यहाँ अकेले राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश से लोग ज्वेलरी खरीदने के लिए आते हैं। लेकिन जौहरी बाजार में इन दिनों गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में आग लगी हुई है। भाव आसमान छू रहे हैं। अगर आज की बात करें तो जो 24 कैरेट गोल्ड है उसकी कीमत तकरीबन 1,60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम है। जबकि अगर चांदी की बात की जाए तो चांदी 3.25 लाख रुपए प्रति किलो के हिसाब से पहुंच गई है। इसका असर बाजार में देखने को मिल रहा है। जो बाजार मलमास का महीना खत्म होने के बाद खरीदारों की भीड़ से गुलजार रहता था, वहां आमतौर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सिर्फ वही लोग ज्वेलरी की खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं जिनके परिवार में शादियां हैं। यानी ज्वेलरी चाहे वो गोल्ड हो चाहे सिल्वर हो, उसे खरीदना जरूरी हो। हम इस वक्त मौजूद हैं जयपुर के जौहरी बाजार में मित्तल ज्वेलर्स में, जहां आप देखिए कि सिर्फ एक परिवार के 2 ग्राहक ही मौजूद हैं। कुछ गोल्ड खरीद रहे हैं, कुछ सिल्वर खरीद रहे हैं। लेकिन परिवार में शादी है, लेकिन कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि अब इन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या खरीदें और क्या छोड़ दें, क्योंकि जो भी खरीदारी करेंगे उसका असर जो परिवार में शादी है उसके बजट पर पड़ने वाला है। दाम कितने बढ़ गए हैं, कितने दिनों में कितनी कीमतें बढ़ गई हैं और इसका क्या असर पड़ रहा है, इस पर हम बात करेंगे। जो यहाँ के ऑनर हैं आरसी मित्तल साहब, उनसे बात करते हैं और उनसे सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं पिछले अगर 100 दिनों की बात की जाए तो गोल्ड और सिल्वर की कीमतें कितनी बढ़ गई हैं। यानी 100 दिन पहले कितनी थी, आज कितनी हो गई हैं? 100 दिन पहले सर अगर चांदी को देखा जाए तो चांदी कम से कम 1 से 1.25 लाख रुपए प्लस हो गई है। और सोना भी कम से कम आप ये मानिए कि 1,20-25 चल रहा था, जो आज 1,60 हो गया है। यानी जो दाम है वो तकरीबन 30% तो सोने में बढ़े हैं और अराउंड 15-20% करीब सोने में और 30% करीब चांदी में। इसका जो कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, इसका असर मार्केट पर क्या पड़ रहा है? मार्केट में बहुत बुरा असर पड़ रहा है मार्केट में, क्योंकि जो कस्टमर की रेंज है वो रेंज से हर चीज़ आउट ऑफ रेंज जा रही है। तो इस समय ट्रेडिंग सिर्फ व्यापार बहुत कम हो रहा है, क्योंकि लोगों के बजट्स नहीं हो रहे। अब सिर्फ शादी वाले ही आ रहे हैं जिनको मजबूरी है कि शादी में लेना है देना है, तो वो भी अपने बजट के हिसाब से बजट होता है कि 10 लाख का ही सोना खरीदना है, तो अब चाहे उसमें 2 तोला है चाहे 1.5 तोला है, वो अपने बजट चल रहा है, उसका बजट बिगड़ रहा है। बहुत गिफ्ट है, सिल्वर की पहले इतनी बिकती थी शादी ब्याह में, अब गिफ्ट है को दे नहीं पा रहा है, सब एनवलप से ही काम चला रहे हैं। बोले चांदी आइटम क्या दें, 5-10 हज़ार में क्या आता है, तो उसका इफेक्ट तो पड़ता ही है, सेल पे इफेक्ट पड़ा है। मतलब जो आप जैसे लोगों के जो शोरूम है, पूरा जौहरी बाजार है, वो खरीदारों की भीड़ से, क्योंकि अब आने वाला जो दौर है वो शादी ब्याह का सीजन शुरू होने वाला है, वो गुलजार रहता था। आमतौर पे सन्नाटा पसरा हुआ है। बिल्कुल सर, अभी जिसको रिक्वायरमेंट है पर्टिकुलर वही आदमी आ रहा है, शौक से कोई नहीं ले रहा। अभी टूरिस्ट भी जितने इतने आ रहे हैं, टूरिस्ट फुल हैं, पर वो टूरिस्ट भी इतनी बाइंग करते थे छोटे मोटे इयरिंग्स ये वो, पर वो हर चीज़ आज 3 गुना हो गई 4 गुना हो गई, तो वो अवॉइड कर रहा है कि यार अभी रहने तो बहुत बड़े हुए भाव हैं, बाद में देखेंगे, कम होंगे जब देखेंगे। तो बिल्कुल आपसे ये भी जानेंगे आगे कि आखिरकार जो कीमतों में बढ़ोतरी हुई है वो आखिरकार किन वजहों से हुई है। लेकिन ये जो एक परिवार के लोग आए हुए हैं उनसे जान लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका, किस पर्पज से खरीदारी करने आए हुए हैं और जो कीमतें इतनी बढ़ गई हैं, बजट कितना प्रभावित हो रहा है? भाई साहब, शादी के लिए खरीदने आए हैं, 5 तारीख की शादी है। अब इतने भाव बढ़ गए तो सोच रहे हैं क्या लेवें क्या नहीं लेवें। इससे बढ़िया तो रोकड़ी पकड़ा दें, बढ़िया है, धनी को बेटर यही है। लेकिन शगुन है, परंपरा है, वो के लिए तो थोड़ा सा लेना ही पड़ेगा साहब, शगुन के लिए तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन क्या है, इतने भाव के अंदर क्या दिमाग काम करेगा। यानी कि बच्चे को सोना दे ही नहीं सकते हैं, ऐसा हाल हो गया आज। अभी आप बातचीत करते हुए कह रहे थे कि 3-4 महीने पहले ही हम लोगों को खरीदना था, लेकिन हमने सोचा कि दाम कम हो जाए तब खरीदें। हाँ बिल्कुल यही बात थी, दाम तो बढ़ते ही जा रहे हैं, हमने सोचा था कम हो जाएगा, लेकिन ये तो बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या करेंगे अब क्या सोच रहे हैं। अब देखो क्या लेवें क्या नहीं लेवें, विचार कर रहे हैं। तो ये जो पूरा शादी का बजट है, लगता है कि पूरा बजट जो है इफेक्ट हो रहा है। शादी का बजट तो पूरा हो ही नहीं सकता है। बात यह है, इसमें क्या है, बच्चे को क्या देवे आदमी, कुछ भी नहीं दे सकता आदमी। उससे बढ़िया तो रोकड़ी पकड़ा दो धनी को, बढ़िया यही है। मतलब ये एक विकल्प तलाश रहे हैं कि जो शगुन की चीजें हैं उनको छोड़ करके बाकी लोगों को जो है वो नगद पैसे दे दिए जाएं, इस तरीके से भी विचार किया जा रहा है। सर, क्या नाम है आपका? नाथुलाल साहड़ा है मेरा नाम। मेरे नाथुलाल जी, ये बताइए कि परिवार में शादी है, ज्वेलरी देना तो शगुन माना जाता है, परंपरा भी है, किस तरीके से खरीदारी कर रहे हैं और पॉकेट कितना अलाउ कर रही है? ऐसा था कि मेरे भांजे की शादी है 5 फरवरी की,
तो मैं उसी को कुछ गिफ्ट करने के लिए यहाँ सामान खरीदने आया था। लेकिन भाव और साइज़ देख करके जो लग रहा है कि मेरा खरीद पाना बड़ा मुश्किल सा लग रहा है, तो मैं सोच यही रहा हूँ कि मैं उसको कैश ही पेमेंट कर दूँ तो ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि सोना जितने में खरीदूँगा उतने में सोना इतना आएगा नहीं, वो न उसके काम आएगा न मेरे काम आएगा। और बजट आज 50,000 का मैं बजट रखता हूँ, तो 50,000 में सोना और चांदी दोनों ही नगण्य आ रहे हैं। इसलिए मैंने क्या सोचकर मार्केट आए थे और जब यहाँ पहुंचे तो कीमतें देखकर फिर कैसा लगा? सोच करके तो ये आए थे कि साहब वहाँ चल करके कुछ देखेंगे, अगर कोई रीजनेबल सा दिखता है तो यहाँ तो रीजनेबल की परिभाषा ही ख़त्म हो गई चांदी में और सोने में। और भाव इतने आसमान हो गए कि एक बार तो ये हिम्मत ही नहीं कर पा रही कि सोना चांदी खरीदे भी। तो उस हिसाब से अच्छा शादी के बजट में जो था उसको बजट को अगर बिगाड़ते हैं तो आगे का बजट सारा पूरा फैमिली का बजट खराब होने पर आ गया। इसलिए मैं थोड़ा सा अभी इस वक्त कम से कम में खरीद, जहाँ मैं 10 ग्राम खरीदता वहाँ आज मैं 2 ग्राम ही खरीद रहा हूँ। अब 2 ग्राम में क्या, वो शगुन के लिए खरीद रहा हूँ, बाकी सोने की खरीदने की कैपेसिटी इस वक्त जो होनी चाहिए थी वो जवाब दे गई। मतलब कीमतें इस कदर बढ़ गई हैं, दाम इस कदर आसमान छू रहे हैं कि उसने बजट बिगाड़ दिया है। शादी का जो जश्न है, शादी का जो फंक्शन है, उसमें खलल डाल दिया है। खलल डाल दिया कि आज तो ये समझो कि शगुन में कोई किसी को अगर नथ देनी थी तो वो केवल नोच भी नहीं दे रहा है। अब क्या करे, उसको नाक में उसको देना तो था ही। अब नथ आती कम से कम 10 ग्राम की, नोच पिन आ रही है 1 ग्राम की, तो 1 ग्राम में ही काम चला रहा है। वो इसलिए कि उसको शगुन करना है, वरना वो खरीद पाने की स्थिति में नहीं रहे अभी सोना। बिल्कुल मित्तल साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि ये क्या वजह है आखिर की जो दाम है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब तो इतना बढ़ गए हैं कि वो आम आदमी की पहुंच से जो है वो दूर होते चले जा रहे हैं। सर दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ ये सब इंटरनेशनल क्राइसिस पे हो रहा है, जो अमेरिका एंड चाइना का, जो जैसे अमेरिका ग्रीनलैंड पे आज ट्रम्प ने धमकी दी कि नहीं दिए मुझे, मेरी अंडरटेकिंग में नहीं आए तो भी 10% टैरिफ लगा दी, और जून तक नहीं दिया तो 25% टैरिफ कर दूंगा। तो सबको, इंटरनेशनल बॉयज को सबको लग रहा है कि सेफ चीज़ क्या है, तो सेफ इन्वेस्टमेंट सबको मेटल दिख रहा है। चाइना ने, अमेरिका ने इतने बॉन्ड्स निकाल दिए, जैसे अपने हिंदुस्तान में गवर्नमेंट ने ETF निकाल रखा है गोल्ड का, अमेरिका ने सोने की, चांदी की ETF निकाल दिए। काफी दुनिया भर के वहाँ अमेरिकन से, मतलब ये कहा जा सकता है कि ये लोगों को आने वाले दिनों में इससे निजात नहीं मिलने वाली है, कीमतें ऐसे ही बढ़ती चली जाएंगी। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, अनसर्टेनिटी मार्केट पे चलती है। इतना भाव रेगुलर बढ़ रहा है, इतना कभी आज तक नहीं बढ़ा। 1 साल में आपने चांदी 2 लाख रुपए एक बढ़ना बहुत बड़ी बात है। अभी ये सिर्फ टैरिफ और जो अमेरिका का, चाइना ने भी बंद कर दिया कि मैं, चाइना ने कह दिया कि मैं 50% जो चाइना की चांदी निकलती है वर्ल्ड की, आधी चाइना में निकलती माइनिंग में, उसने कहा कि रॉ चांदी मैं दुनिया को नहीं बेचूंगा, ओनली ज्वेलरी बेचूंगा। चाइना को अपने पास चांदी अपने पास ही रख रहा है, उसका असर पड़ रहा है। इन्वेस्टर्स अभी ये देख रहे हैं कि पैसा कहाँ लगाएं, प्रॉपर्टीज में राइज दिख रहा है, बैंक्स में क्या मिल रहा है, शेयर मार्केट डंप हो रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ दिख रहा है, तो वो सब सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए चांदी खरीद जा रहे हैं, इसी वजह से बढ़ रही है। लेकिन एक टाइम तक लग रहा है, बाकी करेक्शन आना चाहिए, बहुत काफी बढ़ चुका है, करेक्शन आना चाहिए। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सोने और चांदी की कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई है उसका असर साफ तौर पर जयपुर की ज्वेलरी मार्केट में देखने को मिल रहा है। ज्वेलरी मार्केट में जो गोल्ड और सिल्वर की कीमतें हैं उनमें आग लगी हुई है, बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग शगुन के तौर पे भी ज्वेलरी नहीं खरीद पा रहे हैं, या खरीद भी रहे हैं तो सिर्फ परंपराएं निभाने के लिए बजट को ध्यान में रखते हुए खरीदारी कर पा रहे हैं। और जो जानकार हैं उनका कहना है कि जो कीमतों में आग लगी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट में जो उठापटक चल रही है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो उठापटक चल रही है, ये सिर्फ और सिर्फ उसका नतीजा है। आने वाले दिनों में राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, दाम और बढ़ेंगे या कुछ राहत मिलेगी, इस बारे में फिलहाल दावे के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, ABP न्यूज, जयपुर।